आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हमें क्या करना है? हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हम अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहेंगे कि माता कुछ साधारण नहीं होती। जो दिव्य शक्तियां जिन्होंने इस संसार को बनाया है, उन्हीं का रूप हमारे माता पिता में निहित है। ऐसी कौन सी शक्ति है, यदि पूछा जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही जगह निवास करते हों, तो आश्चर्य नहीं कि वह अकेली मां है। मां ब्रह्मा की स्वरूपिणी है। ब्रह्मा की तरह वो कार्य करती है। ब्रह्मा का कार्य निर्माण का होता है। जगत बनाना, जगत का निर्माण ब्रह्मा करते हैं, मां वही तो करती है। फिर विष्णु का रोल अदा करती है। विष्णु का काम जगत का पालन करना। मां में वे सारे गुण हैं पालन करने वाले, जो विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु करते हैं। फिर बात आती है उस महेश की, उस शिव की। तो शिव अर्थात कल्याणकारी शक्तियां। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। और मां जहां भी रहती हैं, अपने बच्चों के कल्याणार्थ वो सदैव प्रार्थना करती है उस विश्व पिता से, विश्व मां से। तो मां में वो सारे तीनों गुण हैं। इसीलिए इस धरती पर यदि त्रिदेवों के सम्मिलित, त्रिदेवों से सन्निहित, त्रिदेवों की शक्तियां यदि किसी एक जगह है, तो वह मां है। मां के रूप को यदि हम उस जगत माता से जोड़ दें, तो और भी चार चांद लग जाते हैं। वे सारे गुण जो जगत माता में हैं, वो हमारी मां में भी है। इसलिए बच्चों को ये याद रखना होगा कि यदि हम कहीं किसी देव मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, और हम मां के आज्ञाकारी नहीं हैं, तो शायद वहां हमें कुछ भी नहीं मिलता। पिता उस मां की कल्पना को साकार करने वाले होते हैं, जो मां के साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर, परिवार के साथ होकर, सारे बोझ को वहन कर, और हम बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। शायद धरती पर कोई ऐसा देवता नहीं जो माता पिता का रोल अदा करता हो। इसलिए हमारी विनती उन बच्चों से है, आने वाली पीढ़ियों से है, कि यदि वे केवल और केवल माता पिता का अनुसरण करते हों, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हों, तो वे सदैव बहुत बड़ा अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, और एक दिन वो जो चाहेंगे वो करेंगे इस धरती पर। इसलिए माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। सदैव ये बात याद रखनी चाहिए कि माता पिता ही सभी देवों के देव हैं। मां पहली गुरु भी होती है इस परिवार की। इस धरती पर परिवार की सबसे पहली गुरु मां है, और मां के गुणों का बखान करना किसी मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। भगवान भी, देवता भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। साक्षात वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश है इस धरती पर, और उनके किसी बात को हम न काटें, उनको प्रसन्न करके ही कोई काम करें, तो ज्यादा हितकर हो। आज इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो वो विश्व रूपिणी मां है, जो जगत का कल्याण करने वाली है, वही धरा पर उतरकर तो मां के रूप में आई है। वही विष्णु इस धरा पर उतरकर पिता के रूप में आए हैं, और महेश जो माता पिता के दोनों शक्तियां मिलकर महेश का भी काम करती हैं। महेश
अर्थात हम यदि उदंड हो जाते हैं तो हमें शासित भी करते हैं। तो आइए आज इस मातृ दिवस के अवसर पर हम माता से विनती करें, प्रार्थना करें कि वो हम पर कृपा करें। कैसी कृपा करें? इसी भाव से पूरित एक प्रज्ञा गीत। माँ इतनी कृपा कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसानियत भी भर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, माँ इतनी दया कर दे। माँ अगणित विभूतियाँ दे, तूने हमें बनाया, सब कुछ तो याद रखा, हमने तुझे भुलाया। सब और तुझे देखें, बस ऐसी नजर कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ तेरे दर से हट कर भटके हैं बहुत हम भी, थक भी बहुत गए हैं, भोगे हैं बहुत गम भी। अब नेक रास्ते पर चलने की शक्ति भर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ दुख दर्द को, पतन को धरती से मिटा देंगे। हम बच्चे हैं और माता पिता को हम ये सांत्वना दे रहे हैं कि आपने हमें जो कुछ दिया है उस विश्व माता से हम ये सांत्वना उनको दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि माँ दुख दर्द को, पतन को धरती से मिटा देंगे। सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे। बलिदानियों से हिम्मत दिल में हमारे भर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे।